गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षिणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियाम्बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय किन्न। सियावर रामचंद्र जी की जय। परात पर ब्रह्म परमात्मा युगल सरकार श्री ठाकुर जी के चरणन में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज प्रातस्मरणीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ मैया रेवा के चरणों में प्रणाम। यज्ञ नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि सा प्रणाम करते हुए समस्त सनातन संस्कृति देवी देवता यज्ञाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि का ऐसा प्रणाम जिनके माध्यम से यह प्रतिवर्ष सतचंडी महायज्ञ और राम कथा ऐसे हमारे तपोनिष्ठ संत श्री चाइया जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए आबाल वृद्ध नर नारी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी के सामने आज विश्राम दिवस की कथा 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग प्रेम से कीर्तन का आनंद लें और कीर्तन करने से हमारे शरीर की आदि व्याधि जरा पीड़ा खत्म हो जाती हैं और भगवान का आश्रय हमको प्राप्त होता है। सभी लोग प्रेम से भगवान का कीर्तन करें। आज हिंदू महापर्व रामनवमी है और कथा का विश्राम दिवस है। सभी लोग पूर्ण मुग्ध होकर भगवान का नाम लें। वीर हनुमाना
अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे, प्रभु मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम रटियो रे, प्रभु मन बसियो। राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। इन विगत दिवसों में आपने रामचरित मानस के माध्यम से नित्य प्रति, आज विश्राम दिवस है, भगवान राम जन्म से लेके राज्य अभिषेक तक बाबा जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी रसिक प्रेममयी यह ग्रंथ रामचरितमानस हमको दिया है। आप लोगों ने भगवान के राम का जन्म सुना, बालपन की लीलाएं श्रवण करी, प्रौढ़ अवस्था, विद्या अध्ययन, और उसके बाद में भगवान पाणी ग्रहण संस्कार, उसके बाद 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान नाना प्रकार के ऋषियों मुनियों का दर्शन लाभ, अहिल्या उद्धार, महाराज केवट के पूर्वजों का उद्धार, उसके बाद आज पूज्यपाद लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगी हुई है। भगवान जो दुनिया को चलाने वाले हैं, चर करती भर भरती जर हरती चा जगत्याम जगत, पूरे जगत का पालन पोषण, पैदा करना और अंतोगत्ता अपने में समाहित कर लेना,
और एक भौएं के इशारे से सब कुछ हो जाना, पर फिर भी भाई के प्रति प्रभु राघवेंद्र सरकार ने करुणामयी लीलाएं की और हमको बताया। प्रभु पूज्यपाद हनुमान जी महाराज, अंगद जी महाराज के आपने प्रसंग सुने हैं। इसमें भी हनुमान जी महाराज आज संजीवनी बूटी लेने के लिए जाते हैं। तो महाराज यहाँ वैद्य जी ने बोला, प्रातः होने के पहले, सूर्य होने के पहले अरुणोदय तक यदि बूटी आ जाती है और लखनलाल जी के मुखारविंद में यह यदि प्रवेश कर जाती है अरुणोदय, उषा काल के बाद अरुणोदय होता है, जब तक यदि यह लक्ष्मण कुमार के मुखारविंद से ग्रीवा की ओर चली जाती है तो यह काम करेगी नहीं, तो सूर्योदय के बाद यह काम नहीं करेगी। तो पूज्यपाद हनुमान जी महाराज ने कहा, हे प्रभु आप चिंता ना करें, संजीवनी बूटी मिलेगी कहाँ, सब पता यहाँ बताया मेरे प्यारे। और संजीवनी हनुमान जी महाराज लेकर भी आए और वह संजीवनी लक्ष्मण जी महाराज को पिलाई गई, जिससे लक्ष्मण जी महाराज चेतना में आ गए। और चेतना में आने के बाद लक्ष्मण जी महाराज ने राक्षसों का उद्धार किया, राक्षसों को मारा। और इस समय ऐसा आ गया कि भगवान राघवेंद्र सरकार ने अत्याचारी, पापाचारी, दुष्टाचारी, भयंकर राक्षस रावण को मोक्ष दे दिया। और इसके बाद में मैया वैदेही के साथ भगवान राघवेंद्र सरकार पुष्पक से यात्रा करते हैं अवध के लिए। चलत विमान कुलाहल होई, जय रघुबीर कहें सब कोई। आप लोग भी बोलें। यहाँ राघवेंद्र सरकार ने यात्रा प्रारंभ की। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भाई जो लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं, वह मेरी चिंता करेंगे। और बोल के गए हैं कि यदि आप एक भी निमिष 14 वर्ष होने के बाद आप थोड़े से भी लेट हो जाएंगे तो मैं आपको नहीं मिलूंगा प्रभु। भरत सरित को राम स्नेही, भरत जी जैसा राम जी को स्नेह करने वाला दूसरा न भूतो न भविष्यति, न पहले कभी हुआ है और न आज है। तो भगवान यहाँ राघवेंद्र सरकार अवध पहुंचते हैं। देखो कथाएं बहुत हैं, वक्ता भी हैं, और उसके बाद बात को भी पूरा करना है। और भगवान एक एक प्रसंग को हम लोगों ने बहुत अच्छे से श्रवण किया है। और श्रवण करने के बाद आज की कथा जो रहती है वह विश्राम दिवस की, भगवान को राज्याभिषेक भी करवाना होगा, उसके बाद में मंगल गीत आदि भी करने होंगे। तो भगवान अवध पहुंचते हैं, सभी माताओं से मिलते हैं, गुरुजन से मिलते हैं। सभी लोगों के मन में लालसा है, माताओं के मन में लालसा है कि भगवान सबसे पहले हमसे मिलेंगे। और पूर्ववासियों को है कि सबसे पहले प्रभु हमको मिलेंगे, गुरुदेव को भी कि सबसे पहले भगवान हमको मिलेंगे। लेकिन एक निमिष में भगवान ने उतने शरीर ले लिए जितने शरीर उनकी प्रतीक्षारत थे। और यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की जटाएं उतारी गई, जटाएं उतारी गईं। और जटाएं उतारने के बाद में
भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की राज्याभिषेक की तैयारियां होने लगी। अब तो अवध में फिर से रामराज वापस आ गया है। रामराज की विशेषताएं हैं। रामराज में मेरे प्यारे कोई दुखी नहीं है, सभी लोग सुखी हैं, जीवन का भरपूर आनंद ले रहे हैं और अपमृत्यु भी किसी की नहीं होती, अल्प मृत्यु भी किसी की नहीं होती। और रामराज में किसी भी प्रकार का कोई ऐसा विलाप नहीं होता जो हृदय विदारक हो। मेरे प्यारे सभी लोगों ने खूब आनंद लिए और आनंद लेने के बाद में अब अवध में भगवान का राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। राज्याभिषेक की तैयारियां होती हैं। बाबा जी कहते हैं, अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन व्रत जर लाई। राघवेंद्र सरकार की जय। भरत भाग्य प्रभु कोमलताई, शेष कोट सत सकहीं न गाई। भरत जी अपने भाग्यों की सराहना करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मौका आया है। यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा नहीं होती तो मैं यह दर्शन नहीं कर पाता। और भगवान यहाँ सभी खूब आनंद लेते हैं और राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो जाती हैं। इधर सब साथी भी मैया वैदेही को भी सजाती हैं, संभालती हैं। सासुन सादर जान कहीं, मज्जन तुरंत कराई, दिव्य वचन भूषणो अंग अंग सजाए। मैया वैदेही के एक एक अंग को सजाया गया है और सभी माताओं ने मैया वैदेही का खूब अच्छा श्रृंगार किया। सखियों ने श्रृंगार किया और श्रृंगार करने के बाद राम बाम दिशि शोभति रामा रू। राम जी के बाईं दिशा में जानकी जी का सुंदर रूप है। उसको सब लोग देखते हैं, निहारते हैं, दर्शन करते हैं। दक्षिणे लक्ष्मणो यशा, बामे चा जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यशा, तम वंदे रघुनंदनम। सभी लोग रघुनाथ जी की स्तुति करते हैं, प्रेम में दर्शन करते हैं। प्रभु लोक मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज जो बरन न जाई, बैठे राम दुजन तिरुनाई। जनक सुता समेत रघुराई, बैठ पहरे मुनि समुदाई। सिंहासन जिसमें लाखों सूर्यों के समान माणिक विराजमान है, इस पर मेरे राघवेंद्र सरकार विराजमान है। सभी द्विजों को प्रणाम करते हुए वैदेही सहित भगवान विराजमान होते हैं और तिलक की प्रक्रिया यहाँ प्रारंभ होती है। तिलक भगवान का प्रारंभ होता है। मेरे प्यारे, एक बात ध्यान रखना,
जब भी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होते हैं, मांगलिक कार्य होते हैं, तो यहाँ साधुओं की और विप्रों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनसे ही आशीष हमको प्राप्त होता है। और इनसे आशीष प्राप्त होता है तो हमारी बुद्धि, हमारा विवेक खराब नहीं होता, जिससे राज्य भी अच्छा चलता है, गृहस्थी भी अच्छी चलती है और हर प्रकार की सुख शांति मिलती है। यहाँ हम लोगों के यहाँ यदि कोई व्यक्ति सरपंच बन जाए तो विधायक जी से करवाता है तिलक, लेकिन यहाँ देखिए राघवेंद्र सरकार का प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आय सुदीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राघवेंद्र सरकार की जय। यहाँ राघवेंद्र सरकार का प्रथम तिलक गुरु वशिष्ठ जी ने किया है, उसके बाद सब विप्रों ने किया है। वेद अपना शरीर लेकर स्तुति कर रहे हैं, वेद अपने सशरीर विराजमान हो गए हैं और मंत्र उच्चारण करते हैं। मेरे प्यारे, यहाँ भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का तिलक होता है, उसके बाद में विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने। राघवेंद्र सरकार की जय। विप्रों को नाना प्रकार के दक्षिणा दिलाई गई और जाचक जो मांगने वाले हैं उनको अजाचक, उनको इतना धन दिया कि अब उनकी वृत्ति धन मांगने की नहीं, धन दान करने की हो गई है। प्यारे, तो वह लोग भी अब अपने वित्त कोष से राम राज्य में नाना प्रकार की तैयारियां करते हैं। और इसके बाद में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के साथ में वह लोग भी राज के समान, अवध के समान धन लुटाते हैं और राम के अभिषेक में सभी लोग प्रेम से प्रफुल्लित हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं। दान लेने वाले तो कम हैं, लेकिन दान बांटने वाले बहुत हैं। मेरे प्यारे, नव दुंदुभी बाजहीं विपुल गंधर्व किन्नरो। नाना प्रकार की दुनिया देव नाग गंधर्व यक्ष सब भगवान की स्तुतियां करते हैं। और स्तुति करने के बाद में भगवान श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहि, नव अम्बुद वर्गात अंबर पीत सुर मनु मोहहि। देवताओं का मन भी लोभायमान होता है, क्योंकि देवताओं की सभा में भी ऐसा सभागार नहीं है जहां ऐसी सुंदर अवध जैसी सभा हो, अवध जैसे जहां पूर्वासी हो। यहाँ के नर नारी भी राघवेंद्र सरकार को, मेरे राम जी को कोई अलग नहीं मानता। यहाँ तो बिल्कुल सत्य दिख रहा है। कौन सा सत्य? जो बाबा जी ने लिखा है कि सब में ही ईश्वर है, सब में मेरा ईश्वर वास करता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। राघवेंद्र सरकार की जय। सभी लोग अपने अपने हिसाब से खूब आनंद लेते हैं और भगवान के यह पुनीत पावन में सब लोग यह सोच रहे हैं, मेरे अवध, मेरा जो व्रत है वह सोचते हैं मेरा बालक राजा बन गया। जो भगवान के हम उम्र हैं वह सोचते हैं मेरा खुद का राज्याभिषेक हो रहा है। जो छोटे बाल गोपाल हैं वह सोचते हैं मेरे पिता को श्री सोह रही है, मेरे पिता आज प्रधान हैं,
मेरे पिता का राज्य अभिषेक हो गया और सब पुरवासी मंगल गा रहे हैं भगवान। यहाँ राघवेंद्र सरकार के राज्य में किसी भी प्रकार का कोई किसी को कष्ट नहीं है। राम राज बैठे त्रैलोकार सिद्ध भय गए सब शोका। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुझे भरोसो तेरो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अपनी शरण में ले लो राम। अपना दास बना लो राम। अपनी शरण में अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज हो जाता है। मेरे प्यारे, हम लोगों को भी जीवन में यह ध्यान रखना चाहिए, यदि किसी को प्रसन्नता है तो उसमें यदि पड़ोसी प्रसन्न हो जाता है तो क्यों ना हम अप्रसन्न होकर भी उसका क्या कर सकते हैं। यदि उसकी प्रसन्नता में हम प्रसन्न हैं तो उसके यहाँ गाड़ी आएगी तो प्रसाद हमको जरूर प्राप्त होगा। और यदि मन में हम कुछ भी सोचते रहे तो हमारे बुरे करने से उसका बुरा हो सकता है क्या? क्योंकि भाग्यम फलति सर्वत्र नच विद्या नच बहुरुषम। जो किस्मत में है, जो उसने पूर्व जन्म में किया है, इस जन्म में परिश्रम किया है, इससे उसको प्राप्ति हो रही है। हम घर बैठे बैठे सोचते रहे कि इसका बिगड़ने जाए तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरे प्यारे। क्यों नहीं बिगड़ने वाले? क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करई सब कोई। राम की होई जय सिया राम जय जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जिसके बाद देखो, ईश्वर दो बार हंसते हैं प्यारे। कब कब? एक बार भगवान किसी को उन्नति दें, प्रोग्रेस दें, बढ़ाएं, और दुनिया वाले उसकी टांग खींचने में लगे रहें तो भगवान हंसते हैं, देखो ये मूर्ख क्या कर रहा है। और एक बार जब भगवान कोई पापी को, पापात्मा को गिराते हैं, झुकाते हैं, दंड देते हैं, उस समय दुनिया वाले लगे रहते हैं, अरे भैया जी का तो एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया जी का तो फलान हो गया। भीड़ लगती है तो भगवान देखते हैं और हंसते हैं। क्यों? क्योंकि देखो प्यारे, कोई न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के दुख या सुख का भागी नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने पहले जो कर्म किया है वह तुमको अब मिलेगा उसका परिणाम, और अभी आप जो कर्म कर रहे हैं उसका आपको आपके अगले जीवन में परिणाम मिलेगा। और मेरे प्यारे, जीवन में एक बात का ध्यान रखना, हम नित्य प्रति मंच से बोलते हैं और आप लोग सुनते हैं, जो जहां से सुनते हैं संग्रह करके हम लोग चले जाएं, उसका बाद में पता नहीं सदुपयोग होता है कि दुरुपयोग होता है। भगवान वह हमको सब देते हैं जो हमारी किस्मत में होता है। पहले के जन्म में हमने कौन से कार्य किए हैं, उन कारण से वह हमको वह भूमि, वह धन देते हैं उपभोग के लिए, दान के लिए। लेकिन हम लोग उस धन को
आधिपत्य समझकर उसके रखवाले बन बैठते हैं, ना तो उसका उपभोग करते हैं और ना ही उसका दान करते हैं। सर्प के जैसे उसकी रक्षा चारों तरफ घूमते 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 मर जाते हैं, आनंद ले ही नहीं पाते। याद रखना प्यारे, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया जग में, खाली है ये सांसें तब तलक है जिंदगी, जब तलक है ये सांसें तब तलक है जिंदगी। सांस जिस घड़ी टूटी रिश्ता टूट जाना है, रिश्ता टूट जाना है भाई रिश्ता। राघवेंद्र सरकार की जय। प्रयास करते हैं, आनंद आता है, दिवाकर जी का सहयोग रहता है, टूट जाते हैं फिर जो कुछ हो। राघवेंद्र सरकार की जय। तो मेरे प्यारे कहने का तात्पर्य यह है कि आपने यहाँ भी 7 दिवस कथा श्रवण करी, आगे भी आपके गांव में फिर कथाएं होना है, रिश्तेदारों के यहाँ होना है, लेकिन कथाओं से कुछ लेकर जाएं। हमको क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, वह सब ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना प्यारे। एक तो हो सकता है तो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, प्रातः जागना चाहिए, उसके बाद में दैनिक कार्य नित्य प्रति करें, लेकिन ईश्वर को भी नहीं भूलना चाहिए। साथ साथ में गुणगान भगवान का भी करते रहें, और भगवान का गुणगान करते रहेंगे तो जीवन आपका सफल रहेगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता प्यारे। जो कुछ देने वाले हैं वो ईश्वर ही देने वाले हैं, और भगवान से प्रार्थना करते रहना। भगवान देखो वृंदावन में भक्त अहरनिश, बिल्कुल अहरनिश 24 घंटे आप लोग गए होंगे, सब लोग जाते हैं वृंदावन, तो आजकल प्रथा हो गई, अधिकतर लोग जाते हैं, और जो जाते हैं उनका कल्याण हो ही जाता है। इनके गले में एक झोली जैसी डली रहती है, राधे 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 करते रहते हैं। बड़े प्रेम से यदि अपन कहीं रुक जाते हैं परिक्रमा मार्ग में, तो लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, एक कोर कृपा की कर दो तो मिली श्री राधे, और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दादी की झोली भर दो लाडली श्री राधे, दादी की झोली भर दो लाडली जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय। मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, द्वारे से न कभी लाडली के हटूं, मेरे शीश कमल पर पग धर दो स्वामी श्री राधे। भगवान इसी प्रकार हम लोगों को भी भगवान के प्रति समर्पण भाव, और सदैव कार्य आप कृषि कार्य करें, गृह कार्य करें, सर्विस नौकरी जो भी कुछ आप करते हैं करें, लेकिन भगवान का मनन और चिंतन बना रहे।
तो जीवन में यश मिलेगा, जीवन में आनंद मिलेगा। और आनंद के साथ में जब हमारा यह शरीर छूटेगा ना, तो शरीर छूटेगा तो भगवान भी हमारी याद करेंगे, क्योंकि हम भगवान को याद कर रहे हैं तो भगवान भी हमको याद करेंगे। अब तुमने किसी को याद ही नहीं किया और तुम सोचते हो कि हमको भी वो याद करे, तो कैसे करेगा? क्योंकि यहाँ एक बात सत्य है बिल्कुल, वह क्या है? मृत्यु। मृत्यु यदि आज नहीं आई ना तो कल आना है। मौत से यारो किसकी यारी है, आज हमारी तो कल आपकी बारी है। वो तो यह लाखों लोग चले गए, लाखों नित्य प्रति जाते हैं, क्योंकि यह मृत्यु लोग है। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बाल नभा का होता उसका हो, बाल नभा का होता उसका, जिसके रक्षक कृपा निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला मारने वाला है भगवान, राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, और पैदा करने वाला भी कोई दूसरा नहीं है। पैदा करने वाला भी प्रभु वही है, क्योंकि 84 में क्या मालूम कहाँ कहाँ भटकना पड़ता, पर जीवन में उसमें कुछ अच्छा बन गया। इसलिए हम लोग मानव जीवन जी रहे हैं, और मानव जीवन में ही भगवान को लोग विस्मृत करते हैं। बाकी तो स्मरण जब भोगी योनियों में रहते हैं तो भगवान का कितना स्मरण करते हो, हे प्रभु एक बार मानव बनाओ, हे प्रभु एक बार मानव बन जाए, हे प्रभु आपका भजन करेंगे सतत, हे प्रभु आपकी कृपा हो जाए। क्योंकि मानव के पास घर भी अपना होता है ना, घर भी अपना होता है, परिवार भी अपना होता है, और जिसने तुमको भिजाया है वही अपना नहीं होता। घर के बाहर मंदिर हो जाते हैं प्यारे, है ना। इसलिए घर का वातावरण अच्छा रखो। और अभी स्वयं प्रभा जी का समय हो गया है, जो भी 2-5 मिनट हमको और मिला उसमें आनंद लें। तो कहने का तात्पर्य यह है, आप दृष्टांत से सिद्धांत समझें। और जो कथा आपने यह 6 दिवस में श्रवण करी, आज 7वें दिवस कथा विश्राम की ओर है, तो जितना बन सकता है उतना तो हम आपको दे रहे हैं। मंच की एक मर्यादा होती है कि भाई यदि एक व्यक्ति भी समूह में से भगवान के प्रति समर्पण हो जाए या अपना एक भी अवगुण कम कर ले तो हमारा काम हो गया, कथा सफल हो गई। भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी के राज्य में हम बताते जा रहे हैं आपको, किसी प्रकार से दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। देह के दैहिक दैविक भगवान के भी प्रकोप नहीं रहते, नहीं तो पत्रिका दिखाने जाए तो कहीं चंडाल योग हो गया था, विस्कुंभादी दुनिया भर ये वो। लेकिन भगवान जब साकेत धामवासी डटे हुए हैं अवध में, आज भी हैं प्यारे। यदि अपने भाव से आप जाते हो, यहाँ शबपुरवासी भगवान राम का अच्छा सुंदर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, और बड़े प्रेम से भगवान श्री राम की कृपा से सभी अवधवासी आनंद लेते हैं। और हम लोग भी प्रेम से बोल रहे हैं, सीता राम जी की,
सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। सीताराम सहज सोवनी रंगभूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। सहज स्वावन जन्मभूमि श्री रघुबर राम लला की, रघुबर राम लला की। शांति महल सुचि सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के पिता की, लक्ष्मण जू के पिता की। कोसली रसीली प्रभु वाणी लागे, मन मीठो मीठो सरजू जी तोर। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, मधुरी वाणी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले, करे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम जो की दोने मस्तानी लागे, मस्तानी रे मन मीठो मीठो सरजू जीरो पानी लागे। राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान मेरे कहने का अंतिम यह सार है, श्री राम भक्ति के बिना यह जिंदगी बेकार है। एक दिन अच्छे बुरे सब यहाँ से जाएंगे, धर्म और अधर्म के झंडे गड़े रह जाएंगे। जाने न देना धर्म, लोभ करना मत धन धान का। धर्म ही चला गया तो धन रहा किस काम का। प्रभु की स्तुति वंदन करें। आप सभी को रामनवमी महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। सब लोग प्रसन्न रहें, सुखी